जिस तरह से आप लोग विद्यालय में जाते हैं तो प्राचीन समय में इस तरह से विद्यालय में नहीं जाया करते थे। होता क्या था कि प्राचीन समय में गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी और बच्चे अपने घर से गुरुओं के पास जो है आश्रमों में जाया करते थे, वहीं पर जो है विद्या अध्ययन किया करते थे। विद्या अध्ययन के साथ साथ गुरु की सेवा शुश्रूषा भी किया करते थे और दिन में गुरु जी के साथ भिक्षा मांगने जाया करते थे और उसी से जो है अपना और गुरु जी जो है क्या करते थे, बच्चों के भरण पोषण किया करते थे। तो देखिएगा, इसी तरह से एक छात्र भी विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम में जाता है और वहां पर शिक्षा प्राप्त करता है। जब पूरी शिक्षा वो प्राप्त कर लेता है, यानी कह सकते हैं कि उसने जो है गुरु जी के आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की और गुरु जी ने कहा कि बेटा, अब तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब तुम जो है जा सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारी शिक्षा जो है पूरी नहीं हुई है। बालक ने कहा कि गुरुजी, अब तो मेरी पूरी शिक्षा प्राप्त हो चुकी है, मैंने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब आप कहते हैं कि नहीं, शिक्षा पूरी हुई है, आप तो बस मुझे इतना बता दो कि मैं आपको जो है गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं। गुरुजी ने कहा कि बेटा नहीं, अभी आपने शिक्षा पूरी की ही नहीं, तो अभी मैं पहले आपसे कैसे गुरु दक्षिणा ले लूं। जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तभी आप मुझे जो है गुरु दक्षिणा देना। और वो बालक जो है उन्होंने कहा, नहीं सर, गुरुजी, मैंने तो अपनी शिक्षा जो है पूरी कर ली है, अब मेरे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, आपने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं। लेकिन गुरुजी बार बार उसको समझाते रहे कि बेटा नहीं, अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, शिक्षा जो है कभी पूरी नहीं होती है। लेकिन वो बालक जो है बस एक ही हट पर था कि नहीं गुरुजी, मैंने तो अब शिक्षा प्राप्त कर ली है, पूरी शिक्षा प्राप्त कर लिया, मेरे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, अब तो बस मुझे बता दो कि आखिर में दूं क्या। तो अंत में गुरुजी ने जब वो बालक इसी तरह से कहते रहा तो गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी शिक्षा कैसे पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, बताइए मुझे क्या करना होगा, बोलिए। वो बोले तो अपने शिष्य से कि जाओ और एक पानी का घड़ा भर के लाओ। बालक जाता है और पानी से भरा हुआ घड़ा जो है उनके सामने रखता है। घड़ा जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ था। तो बालक से कहते हैं कि बेटा, अच्छा ये बताइए, ये घड़ा जो है भरा है या खाली है। बालक कहता है कि गुरुजी, ये घड़ा जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। बोले, अच्छा लाओ फिर इसमें थोड़ा सा और पानी लेके आओ। तो बालक जाता है, एक गिलास पानी लेके आता है, कहते इसमें डालो बूंद, पानी की बूंद डालो। तो जो ही पानी की बूंद उसमें डालते तो पानी जो है बाहर गिरने लगता है। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा देखिए, ये पानी तो अपने इसमें डाला, लेकिन ये पानी जो बाहर गिर रहा है, तो ऐसा करो कि आप थोड़ा सा शक्कर के कुछ दाने लेके आओ। तो बालक जो अब शक्कर लेके आता है और शक्कर जब उसमें डालता है तो पानी जो है बाहर नहीं गिरता। तब गुरुजी ने समझाया कि देखिए, जिस प्रकार से ये शक्कर जो है इस घड़े में समा गया, उसी प्रकार से हमारा जो शिक्षा का घड़ा होता है, जो ज्ञान का घड़ा होता है, वो उसमें भी जो है ज्ञान इसी तरह से समा जाता है जिस तरह से शक्कर जो है इस पानी से भरी हुई गगरी में समा जाती है। तब उस बच्चे को ध्यान आया कि वास्तव में ज्ञान का घड़ा जो है कभी भर नहीं सकता। ज्ञान का जो है उस घड़े में, जिस प्रकार से शक्कर जो उस घड़े में समा जाती है, ज्ञान भी उसी तरह से घड़े में, यानी हमारे भीतर जो है क्या हो सकती है, समा जाती है। तो तब उसको अक्ल आई और उसने गुरुजी से समायोजना की और नतमस्तक होकर के बोला कि गुरुजी, मैं आज से कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी हम ये ना कहें कि हमने जो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता रहता है और कुछ ना कुछ हमको सीखना भी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि इस प्रेरक प्रसंग को ध्यान में रखते हुए आपको जो है सीखने के लिए हर समय जो है प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद।